संकेत तो मिल रहा है, लेकिन अपना स्टैंड भाई जिस तरह से इस बिल को लेकर जो विरोध के स्वर जो संसद में दिखे हैं उसको भी तो तुरंत ही क्लियर करना बहुत जरूरी होगा ना। ऐलान कर दीजिए आप भी, टीना कर्मवीर नहीं होंगे जेपीसी में शामिल। जी देखिए, इसका फैसला तो अभी होना बाकी है, लेकिन ये बिल जो है ये भी सिर्फ बिल नहीं कहिए, इसे कहिए तख्ता पलट कानून। कि जिस तरीके से मध्यकालीन युग में होता था कि किसी का चेहरा पसंद नहीं आया जेल में डाल दो, गला काट दो, जीभ काट दो, बिल्कुल वैसा ही ये कर रहे हैं। और मैं तो ये कहती हूँ कि ये सब किस लिए किया जा रहा है। जब इनकी वोट चोरी पकड़ी गई, वोट चोरी पकड़ी गई, वोट चोरी इनके लिए सोने की हंसिया जैसा है, इनके गले में फंस गया है, ना उगलते बन रहा ना निगलते बन रहा है। इसीलिए ये बिल लाए हैं और साफ तौर पर कहना चाहते हैं कि आप बताइए, अगर इतनी ही नैतिकता की बात कर रहे हैं तो पीएम केयर फंड की ऑडिट करवा लीजिए। पीएम केयर फंड जो है वो निजी कैसे हो सकता है? आप उसको निजी बताएंगे? आप करवाइए ऑडिट, पता चल जाएगा देश के सामने। जिस तरीके से आपकी वोट चोरी पकड़ी गई है, ऐसे ये भी पकड़ा जाएगा कि किस तरीके से आप लोग धांधली करते हैं, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का पैसा कैसे खाते हैं, सबको पता चल जाएगा। कैसे आप सरकार चला रहे हैं, कैसे आप सरकार तोड़ते हैं। तो जो ये कानून लेके आ रहे हैं, ये साफ तौर पर हम तो अपोज करते हैं इस चीज का, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने हेमंत सोरेन को अरेस्ट किया, इतने दिन जेल में रखा, क्या ईडी ने माफी मांगी है हेमंत सोरेन से? क्या वो जो जेल में उन्होंने समय बिताया ये वापस दे सकते हैं वो समय? देखिए, साफ तौर पर ये इस तरीके से तानाशाही लागू करना चाहते हैं इस देश में। तानाशाही इसलिए लागू करना चाहते हैं क्योंकि देखिए, आप ईडी के केसेस के बारे में बात कर लीजिए। अभी साहब ने बताया, पत्रकार साहब ने, कि किस तरीके से लगातार विपक्ष के नेताओं को ईडी जो है जेल में भेज देती है। तो ये जो हो रहा है, तो ये आपका भी तो ड्यूअल स्टैंडर्ड है ना। जिक्र कर रहे थे ना, जब मनमोहन सरकार में ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश की गई थी, लालू यादव को बचाने के लिए भी जिक्र कर रहे थे गृह मंत्री अमित शाह। आपका भी तो ड्यूअल स्टैंडर्ड समझ नहीं आता। उस टाइम तो आप उस अध्यादेश का विरोध करते, राहुल गांधी सरेआम उसे जो है किस तरह से उस बिल की अध्यादेश की कॉपी फाड़ने की बात कहते हैं, और अब उन्हीं लालू यादव को मंच पर पानी पिलाते नजर आते हैं। नहीं तो ऐसे तो अमित शाह जी भी जेल गए थे, तड़ी पार कहा गया था उनको, तो उनको तो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए, अभी भी दे देना चाहिए। पहलगाम में जो हादसा हुआ, वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने तो इस्तीफा तभी दे दिया था, जेल जाने से पहले इस्तीफा दे दिया था। बात तो यही है ना कि अब जेल से सरकार चलाने की कोशिश होती है। नहीं, आप मुझे बताइए, हम तो विपक्ष होने के नाते हमने उनसे इस्तीफा मांगा। जिस तरीके से पहलगाम में किसकी फेलियर है, और लगातार कह रहे घुसपैठी आ गए, तो आप लोगों की नाकामी है तो इस्तीफा दे दीजिए। आप क्यों लोग कुर्सी से इतना चिपक के क्यों बैठे हैं? कुर्सी का मोह क्यों है आप लोगों को? और जिस तरीके से लगातार ये अमित शाह जी जब बोल रहे थे, हम भी सुन रहे थे कि आप जो है सत्ता जिस तरीके से चला रहे हो, देश देख रहा है, और आप लोगों की चोरी जो है, वोट चोरी से लेकर और कुर्सी बचाने की जो चोरी है वो सबके सामने है। किस तरीके से आप इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो पैसा कंपनियों पर किस तरीके से दबाव डालकर वो भी लेते हैं, वो भी सबको दिख रहा है। आप सरकार कैसे चला रहे हैं, मुख्यमंत्रियों को किस तरीके से, अजीत पवार को, अब इनसे पूछिए ना, अजीत पवार को क्यों बिठा रखा है, क्यों गले लगा रखा है? धनंजय गिरि जी, यहाँ पर देखिए विपक्ष का विरोध तो यही है ना कि भैया आपकी पार्टी के नेताओं पर तो कोई कार्रवाई हो